इलेक्शन कमीशन ने उनको रिफ्यूज कहाँ किया है। वो मांग रहे हैं मीडिया में, वो मांग रहे हैं जनता में, अपना प्रचार कर रहे हैं। उनको जानते हैं कि मैं जब लीगल प्रोसेस में जाऊंगा तो वहाँ हमको फेल्योर मिलेगा। जब भी गए हैं फेल्योर मिला है। सुप्रीम कोर्ट में भी गए, सुप्रीम कोर्ट से जो आदेश हुआ, माननीय जस्टिस संजीव खन्ना जी के बेंच ने जो एक आदेश दिया, उसमें भी वो फेल हो गए। तो उनको एक प्रोपेगेंडा फैलाना है, उनको न्याय नहीं चाहिए। वो जाते नहीं है इलेक्शन कमीशन में लिखित में, और उस वहाँ नहीं लड़ना चाहते हैं। उनको पब्लिक में एक दुष्प्रचार करना है, इंस्टीट्यूशंस को बदनाम करना है। इलेक्शन कमीशन जैसा एक इंस्टीट्यूशन, और उसको रोज रोज बदनाम करना, ये बताइए कि ये पब्लिक को भी अच्छा नहीं लगता, किसी को अच्छा नहीं लगता है। आपको अगर कोई शिकायत है, महाराष्ट्र का चुनाव हो गए, कितना महीना हो गया, आप इलेक्शन कमीशन में गए होते, वहाँ पे आप लड़ाई लड़ते, लीगल लड़ाई लड़ते। पब्लिक में इधर उधर ट्विटर के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू ये अनाप शनाप बयान देते रहते हैं। मैंने अभी 11 साल का आपका गिनाया, एक उनका एक बहुत ही गैर जिम्मेदारान बयान आया हमारे राहुल जी का, नरेंद्र सरेंडर। अरे नरेंद्र का 11 साल का कैलेंडर देखो ना, कहाँ था देश, आज विकास के वजह से कहाँ पहुंचा है, और उस चीज़ को नहीं देख रहे हो। आज हम अपने हथियार से, अपने ब्रह्मोस मिसाइल से, अपने फाइटर जेट से लड़ाई कर रहे हैं। पहले इंपोर्ट करते थे, अब हम हथियार एक्सपोर्ट कर रहे हैं ग्लोबल ये में लेवल में। ये सब नहीं देखते हैं और कुछ भी अनाप शनाप बोलते हैं। तो राहुल गांधी का जो राहुल गांधी ने ये भी कहा है कि सरकार फ्री राशन की बात करती है, सब अनाज देने की बात करती है, लेकिन इसी देश में मोदी जी के शासनकाल में ही दलित युवक की हत्या हो जाती है राशन के लिए ही। देखिए, इक्की जुक्की छिटपुट घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन आप कोई भी देखिएगा तो ओवरऑल देखिएगा ना। अब 1 करोड़, ये 140 करोड़ का ये देश है, उसमें इक्का दुक्का कुछ हो गया तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि वो रूल हो गया। अरे वो एक्सेप्शन है, कहीं ना कहीं अपवाद होता रहता है। उसके वजह से अब एक कोई घटना उठा लीजिए और पूरे सरकार को बदनाम करने का प्रयास कीजिए। जनता भी समझ रही है। 140 करोड़ जनता को इस ढंग से विकास देना, 25 करोड़ से ऊपर लोगों को इतने कम समय में गरीबी रेखा से ऊपर लाना, ये सब बहुत बड़ी बातें हैं। तो अच्छी बातें नहीं करते हैं वो। इक्की दुक्का कोई घटना दिख गई तो उसको एक मुद्दा बनाना चाहते हैं। इससे कोई लाभ होने को नहीं है राहुल जी को या किसी अपोजिशन को। सर, कांग्रेस राशिद अल्वी, उनका ये कहना है कि 11 सालों में मोदी सरकार ने सिर्फ मुस्लिम विरोधी फैसले लिए हैं, चाहे सीए हो, चाहे ट्रिपल तलाक कानून हो, या अब वक्फ का कानून है, ये तमाम मुस्लिम विरोधी फैसले लिए गए हैं। अब देख लीजिए, राशिद अल्वी जी का बयान 16 आना मुस्लिम विरोधी है। आज ट्रिपल तलाक की बात वो कर रहे हैं। मुस्लिम महिलाओं से पूछिए, जो इंडिपेंडेंट ख्यालात की मुस्लिम महिलाएं हैं, उनको घर से बाहर निकाल के, उनके दबाव से निकाल के पूछिए कि कितना लाभ हुआ है, मुस्लिम महिलाएं इससे कितनी खुश हैं। उसी तरह वक्फ का जो अमेंडमेंट आया, वो संशोधन जो कानून पास हुआ, उसमें आप पसमानदा समाज के मुस्लिमों से पूछिए कि वो कितने खुश हैं। उसका लाभ सीधा उनको मिलने जा रहा है, जो 80% उनकी संख्या है। तो ये छोटी छोटी बातें, अब जो बड़े मुस्लिम लोग हैं 10 से 12%, उनको भले कुछ बुरा लगता हो, जो सारे वक्त के प्रॉपर्टी पे अपना ऑक्यूपेशन करके अब मजे कर रहे हैं, उनको नुकसान तो होना तय है। लेकिन मुस्लिम समाज के लिए जितना हमारे मोदी सरकार ने किया, सही में उनके भलाई के लिए, उनके कल्याण के लिए, उसने वो कांग्रेस की सरकार बोलती रही कि कभी नहीं। सर, मोदी सरकार की कि मार्च 2026 तक पूरे भारत को नक्सल मुक्त किया जाए, और उसको लेकर के पिछले कुछ महीनों में नक्सल विरोधी ऑपरेशन में तेजी आई है, लेकिन वामपंथी दलों ने संयुक्त रूप से एक चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री जी को, और ये कहा है कि ये जो ऑपरेशन है, एंटी माओइस्ट ऑपरेशन है, इसको तत्काल बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि इस ऑपरेशन की आड़ में इनह्यूमन किलिंग्स हो रही हैं। देखिए, हमारे सुरक्षा बलों को, हमारे पुलिस बल को, उसको मारते रहे लगातार इतने दिनों से। हमारा देश जो है सो नक्सलवाद की वजह से त्रस्त रहा। तो हमारे माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में एक
डेडलाइन उन्होंने फिक्स किया है कि इतने दिनों के अंदर जिनको सरेंडर करना है कर दें। नक्सलवाद को पूरी तरह से इस देश से समाप्त कर देना है। तो नक्सलवादी जिनका अपना कोई सिद्धांत नहीं है, इनोसेंट लोगों को मार देना है, हमारे सुरक्षा बलों को, हमारे सरकारी प्रॉपर्टीज़ को उसको नुकसान पहुंचाना है। अगर सरकार ने एक ऐसा कदम लिया है, उठाया है, और लगभग इस देश से अब नक्सलवाद समाप्ति की तरफ है हमारे माननीय अमित शाह जी के इस कदम से। तो अब इस समय चिल्ला रहे हैं, उनको ये कहना चाहिए, बल्कि एक आग्रह करना चाहिए अपने लोगों से, नक्सलवादियों से, कि वो सरेंडर कर दें। मौका दे हमारे सरकार ने दिया है, वो आके सरेंडर कर दें। इस नक्सलवाद से तो कोई फ़ायदा है नहीं। इनोसेंट आदिवासियों को भी मारते हैं, उनको अपने दबाव में रखते हैं, उनका विकास नहीं होने देना चाहते हैं, न शिक्षा के क्षेत्र में विकास होने देना चाहते हैं, उनके बच्चों को पढ़ने नहीं देना चाहते हैं, और वहाँ का विकास रुक गया है। नक्सलवाद के समाप्ति से देश का विकास होगा, आदिवासियों का विकास होगा, गरीबों का विकास होगा। सर, लेकिन जो जम्मू कश्मीर और मणिपुर की पॉलिसी, उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है कि अमित शाह जी क्लेम करते हैं कि जम्मू कश्मीर में शांति है, मणिपुर में शांति है, जो कि पूरी तरह से बेसलेस है, झूठा है ये सब। देखिए, कहने के लिए ये कांग्रेस कुछ भी कहे, अपोजिशन के लोग कुछ भी कहें, 370 जब से समाप्त हुआ तब से कश्मीर में शांति है। कश्मीर में कोई पत्थरबाजी नहीं हो रही है। कश्मीर में आज की तारीख में फ्रीली लोग घूम रहे हैं। टेररिस्ट की बात बाहरियों की छोड़ दीजिए, लेकिन कश्मीर में अपने ढंग से जो शांति और विकास का काम हुआ है उसको कोई नकार नहीं सकता है। वो जो घटनाएं होती थी वो अब एकदम बिल्कुल बंद है। लोग खुश हैं वहाँ के कि अब यहाँ विकास का काम हो रहा है। मणिपुर में इतने दिनों तक शांति थी, मणिपुर में एक घटना हुई है, इसका ये मतलब नहीं है। मणिपुर के लिए सरकार एकदम तत्पर है, वहाँ भी बहुत जल्द शांति स्थापित होगी। और हमारे माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में जो ये अभियान चल रहा है, कश्मीर में हम पूरी तरह सक्सेसफुल हैं, मणिपुर में बहुत जल्दी हमको सक्सेस मिलने वाला है। सर, एक और सवाल है, यादव जी का ट्वीट है बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर के। उनका कहना है कि नीतीश जी बताएं कि शाम को 5 बजे के बाद राज्य में घर में घुस करके कितनी हत्याएं हो रही हैं। उन्होंने एक आंकड़ा दिया है कि नीतीश शासन में 65,000 लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं। अब ये आंकड़ा वो कहाँ से लाए हैं, ये लालू जी जाने, राजद जाने, लेकिन आम लोगों से पूछिएगा। अब लालू जी भी कानून व्यवस्था पर टिप्पणी करने लगे और हंसी उड़ाने लगे नीतीश जी के सरकार की। नीतीश जी ने जब से अपना कार्यभार संभाला, उनकी सरकार आई, तब से वो 2 चीज़ के लिए अभी तक जनता, आप देख रहे होंगे कहीं बात होती है, 2 चीज़ के लिए जाने जाते हैं। एक, कानून व्यवस्था को उन्होंने सही किया, दूसरा राज्य का विकास किया। आज बिजली, सड़क, पानी सब देख लीजिए। आधी रात को भी लोग जो है सो गाड़ियों से, पैदल भी चलते हैं, कहीं कोई खतरा नहीं। इक्की दुक्की घटनाएं होती रहती हैं और उसके लिए तुरंत प्रशासन अपना काम करता है। तो ये 65,000 का आंकड़ा और वो अपने पॉकेट से कहीं निकाल के लाए हों, अपना आंकड़ा याद करें जंगल राज वाला, वो अभी तक जनता नहीं भूली है। और नौजवानों को भी मालूम है सब कुछ सही है, लेकिन कानून व्यवस्था के ग्राउंड पे, विकास के ग्राउंड पे ही अभी पुनः लोग कहते हैं कि एनडीए की ही सरकार आनी चाहिए।